बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरे कुकिंग चैनल में खुश आमदीद और बहुत प्यार भरा सलाम। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे आपके लिए बहुत मज़ेदार सी डिलीशियस सी मसालेदार भिंडी की रेसिपी, और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। और भिंडी को बनाना इंतहाई आसान है और घर के तमाम सिंपल मसालों से हम इसको बनाएंगे और झटपट ये भिंडी तैयार होगी। बहुत क्विक रेसिपी है और इसको आप गर्मा गर्म नान, चपाती या तंदूरी रोटी के साथ तनावल फरमा सकते हैं। बहुत मजे की लगेगी। सबसे पहले हमने 1 किलो भिंडी ली, इसको धोया, वॉश किया और इसको स्टेनर कर लिया। साथ में हमने 3 दरमियाने साइज की प्याज ली, इसको हमने मोटा मोटा स्लाइसिस में कट कर लिया इस तरीके से। साथ में 2 से 3 टमाटर लिए, उसको भी हमने रफली इसमें इस तरीके से हमने चॉप कर लिया। अब भिंडियों को काटने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले इसका हेड रिमूव करेंगे, उसके बाद इसकी इस तरीके से आपने टेल रिमूव कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से ये आपने, और भिंडी को आपने 2 पीसेस में काट लेना है। इस तरीके से आपने तमाम भिंडियां काट के एक अलग से खूबसूरत से बॉल में रख देनी है। और साथ में कुछ ड्राई मसाले हमें दरकार होंगे, वो कुछ यूं हैं। सबसे पहले हमने ये कुटी हुई लाल मिर्च यानी रेड चिली फ्लेक्स, ये 1 चाय का चमचा, और 1 चाय का चमचा इसमें हमने रेड चिली पाउडर लिया। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक लिया और 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी। और हमें फिटी हुई दही इसमें चाहिए, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून। अब हमने एक खूबसूरत सी कढ़ाई ली, उसमें हमने टोटल 3/4 कप हमने ऑयल लेना है, लेकिन उसका हाफ अभी हमें फ्राई के लिए इस्तेमाल करना है। ये देखिए, आप हमने घी इसमें शामिल कर दिया, या ऑयल भी आप शामिल कर दें या दोनों मिला के भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। हम इस वक्त घी शामिल कर रहे हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होगा या घी गर्म होगा, इसमें हम शामिल कर देंगे अपनी प्याज को, और इसको हमने फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि ये प्याज यहाँ पे नरम हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसको हमने कोई कलर नहीं देना है। इस प्रोसेस में आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे कि आपकी प्याज नरम हो जाएगी, ताकि प्याज का तमाम पानी खुश्क हो जाएगा, प्याज इस कंडीशन में आ जाएगी। जैसे ही आपकी प्याज नरम होगी, इस मौके पर आपने इसमें शामिल कर देनी है भिंडी। ये देखें इस तरीके से आपने भिंडी इसमें शामिल कर दी, और यहाँ पर आपने भिंडियों को प्याज के साथ घी में इस इतना फ्राई करना है कि इसका लेस खत्म हो जाए और इसकी चिपचिपाहट भी खत्म हो जाए। इस तरीक़ेकार में, इस प्रोसेस में आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। आंच आपकी इस तरह मीडियम टू हाई रहेगी। ये देखिए 15 से 20 मिनट के बाद इस तरीके की कंडीशन आ गई। भिंडी और प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो गई। इसको हमने एक अलग से खूबसूरत से बॉल में निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब जो बाकी बचा हुआ ऑयल था, हमने अलग से पतीला लिया, उसमें हमने ऑयल को शामिल कर दिया। ये देखिए, अब इसको ऑयल को जैसे ही गर्म होगा, इसमें हम फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून इसमें फ्रेश जीरा, सफ़ेद जीरा इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, इसको तकरीबन 15 से 20 सेकंड इसको कड़कड़ाएंगे ताकि इसमें से खुशबू आने लगे। बस जैसे इसमें खुशबू आना शुरू होगी, इसमें हम शामिल कर देंगे 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हमने इतना फ्राई करना है कि इसमें से खुशबू आ जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए, बस इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। इस मौके पर आके हमने 2-3 अदरक जो हमने टमाटर लिए थे, जो स्लाइस में काट लिया था, उसको हमने शामिल कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इन तमाम अज्जा को आपस में अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है, ये इस तरीके से। और साथ में आपने इस मौके पर आके ये मोटी वाली 3 से 4 हरी मिर्च आपने कट करके इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहे तो इसमें तीखी वाली हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको हमने इस मौके पर आके कवर करना है, ताकि हमारे टमाटर जो है वो नरम हो जाए। 5 से 7 मिनट कवर करने के बाद जैसे हमने कवर हटाया, ये देखिए टमाटर आपके इस तरह की कंडीशन में आ गए, नरम हो गए। ये देखें इस तरीके से। ये इसी तरीके से आपको नरम कर किया जाता है टमाटर को, और आज इस पे मौके पर मीडियम रहेगी आपकी। अब ये देखिए, तमाम हमने ड्राई मसाले इस मौके पर आके शामिल कर देने हैं। ये देखें, अब इन मसालों को अच्छे तरीके से भूनना है 2 से 3 मिनट, ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और तमाम अज्जा में इसका फ्लेवर भी आ जाए। ये देखिए इस तरीके से। देखिए माशाल्लाह क्या अच्छा और ख़ूबसूरत कलर आ रहा है टमाटरों का, हरी मिर्च का और ऑयल वगैरह का, इन सब का। ये देखें मसाले का, ये मसाला भूनने की निशानी है कि ऑयल सेपरेट हो जाएगा, अलग से आपको नज़र आने लगेगा। अब हमने अपनी आंच को स्लो करना है। अब इसमें हमने शामिल कर देनी है दही, 3 से 4
टेबल स्पून और फटी हुई दही ये याद रखिएगा, ताकि इसमें लम्स और गुठलियां ना बने। सबसे पहले आपने लो आंच पे जो भी आप व्हाइट चीज शामिल करेंगे उसको लो आंच में शामिल करेंगे। सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है इस तरीके से। अब अपनी आंच को मीडियम पे कर देंगे और आपने यहाँ पर दही को इन तमाम मसालों के साथ अच्छी तरीके से भूनना है, ताकि घी सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। ये देखें, इस तरीके से आपने घी को अच्छी तरीके से, दही को अच्छी तरीके से भूनना है। अब जैसे ही ऑयल रिलीज होगा या घी रिलीज होगा, इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमने भिंडी और प्याज को फ्राई करके रखा था। ये देखिए, इस तरीके से शामिल कर देना है और इस यहाँ पर आकर आपको 5 से 7 मिनट तक इसको मसाले के साथ अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर इस भिंडी में और प्याज में अच्छी तरीके से रच बस जाए। ये अमल आपको खास तौर से करना है, इसको अच्छी तरीके से भूनना है। ये देखिए, और ज्यादा तेज हाथ से नहीं भूनना, बहुत हल्के हाथों से आपने इसको स्पून चलाना है। ये देखें, इस तरीके से। अब आपने इसको कवर कर देना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको दम वाली आंच पर रखना है, ताकि जो भी भिंडी में कसर होगी वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। ये देखें, अब 5 से 10 मिनट यहाँ पर हो गए। अब हम इसका कवर हटाएंगे। ये देखिए, हमने इसका कवर रिमूव करा। ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मसाला भिंडी रेस्टोरेंट स्टाइल में पककर तैयार है। देखिए व्यूअर्स, क्या खूबसूरत कलर, क्या खूबसूरत लुक नजर आ रहा है। अगर आपको इस मौके पर आके मेरी रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगा करें तो इसको एक लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। अब फाइनल डिश लुक की तरफ चलते हैं। अब हमने इसको खूबसूरत सी डिश में डिश आउट कर लिया है अपनी मसाला भिंडी को। ये देखें, इसका फाइनल लुक है। आपकी भिंडी भी नहीं टूटी और साबुत है और बिल्कुल परफेक्ट इसको गली हुई है। इसको आप गर्मा गर्म नान, चपाती और तंदूर की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और बॉइल्ड राइस के साथ भी इसको तनावुल फरमा सकते हैं। और चाहे तो आप दावतों में, लंच में, डिनर में बहुत सारी इसमें रेसिपी मौके पर आप इसको तनावुल फरमा सकते हैं। और यकीन करें, जब आप ये खाएंगे भिंडी तो आप कढ़ाई को, कोरमे को और निहारी को सबको भूल जाएंगे। आप भिंडी ही तनावुल फरमाएंगे। इतनी लजीज ये मसाला भिंडी रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार हुई है। अगर मेरी जरा सी भी आपको मेहनत नजर आए, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे, तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, उस पर प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें। तो मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।